अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहे हंसते मुस्कुराते शादोबाद और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। चलिए जी, फिर अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ हम अपनी वीडियो का करते हैं आगाज। ये जी सुबह सुबह का टाइम है। बेटी और मेरा हस्बैंड जा रहे हैं दूसरे शहर में। वो काफी ज्यादा दूर है ना, तकरीबन ना 3-4 घंटे लगते हैं जहाँ से हम रहते हैं ना, वहां से जाने में। तो हस्बैंड मेरे कह रहे थे, उनको असल में कोई काम था, तो वो कह रहे थे मैंने अकेला भी तो जाना है, तो ऐसा करो इसको साथ ले जाता हूँ ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसको भी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैंने बाबा के साथ जाना है, तो मैंने कहा ठीक है तुम चली जाओ, वैसे भी छुट्टी थी आज ना। यहाँ पे जी मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं, और अब मैं इनका ना, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ऐसा करो कि तुम ना आज पकोड़े और समोसे बनाओ ना हमारे लिए। तो फिर मैंने सोचा कि जो मेरा बेटा है अभी वो उठा तो नहीं, सोया हुआ है, तो नाश्ता उसके लिए जो रेडी करना है वो थोड़ी लेट ही करना है। तो ऐसा करती हूँ कि पहले ये बॉयल करके रख देती हूँ, तो फिर थोड़ी देर बाद ना मैं ये चीजें रेडी कर लूंगी। अभी तो काफी टाइम है उनके आने में। तो यहाँ पे जी फिर मैं वही तैयारी कर रही थी। वैसे एक बात है कि जब से मैंने ये व्लॉगिंग का आप लोगों से बातें करना शुरू की है ना, मुझे अब ना यहाँ पे ज्यादा मेरे, पहले मैं अकेली होती थी, बेटी मेरी स्कूल चली जाती थी, और जो मेरा बेटा है जारी बात है वो अभी छोटा है, तो मुझे बहुत ज्यादा फील होता था कि कोई ऐसा हो कि जिसके साथ मैं बातें करूं। अब सारा दिन मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, बड़ा महसूस होता था। मगर जब से मैंने आप लोगों के साथ बातें करना शुरू की हैं, तो यकीन करे कि ना मुझे इतनी तन्हाई भी नहीं महसूस होती है, मेरा टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। और हर वक्त मुझे यही होता है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज बनाऊं, और आप लोगों को जो पसंद आए, किस तरह का मेरा व्लॉग हो। आप लोग प्यार भी माशाल्लाह इतना ज्यादा करते हैं कि यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत कम टाइम में आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा और आप लोगों का साथ ऐसे ही रखे और मुझे मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की तौफीक दे, और आप लोगों को भी अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसे जुड़े रहने की तौफीक दे, आमीन। चलो जी, फिर यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फिर मैं जी रेडी कर रही हूँ पकौड़े। सारा कुछ मैंने पहले ही करके रख दिया था ना, अब उनके आने में थोड़ा ही टाइम रहता है। तो मैंने सोचा मैं ऐसा करती हूँ कि पकौड़े जो समोसे और खाना वगैरह रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि उनको भूख लगी होनी है। तो यहाँ पे जी फिर मैं वही रेडी कर रही हूँ। असल में ये चीज़ें जो ज़्यादा पकोड़े, समोसे, जलेबियाँ, ये जो हमारी देसी चीज़ें हैं ना, मेरे हस्बैंड को तो पसंद थी, आगे से जो मेरी बेटी है, उसको भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। हालाँकि वो छोटी-सी थी जब हम इधर शिफ्ट हुए थे, कि उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है छोटा बच्चा ये चीज़ें तो नहीं खाता ना, मगर इसके बावजूद भी उसको ये चीज़ें बहुत पसंद है। ये वैसे अच्छी बात है कि बंदा अपने जो पीछे वाला होती है, जो अपनी असल चीज़ है, उनके साथ जुड़े रहें। इसलिए फिर मैं भी कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें ना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंग्वेज भी बोलूँ, या अपने जो ड्रेस है, या फिर अपनी जो भी रस्म व रिवाज है, या जो भी अपने अखलाकी इक़दार हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को बताऊँ, ताकि उन लोगों को जब तक वो बड़े होते हैं उनके ज़हन में ये चीज़ें अच्छी से हो जाएँ कि हम क्या कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं। एक मुसलमान की हैसियत से मैं उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उनको अच्छे से अच्छा और सही तरीके से बता सकूँ कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या खानी चाहिए और क्या पहनना चाहिए। खैर जी, यहाँ पे फिर मैं समोसे और पकोड़े रेडी हो चुका था, और बेटा मेरा तो मैं अब खाने लगे थे, उनके आने में तो अभी देर है। और जी हम खा के तो फिर मैंने अपने लिए लेना था ना सर्दियों वाले शुवे ना, मेरे वो खराब थे तो सही मेरे पास, मगर मैंने का सोचा कि अभी मेरे पास टाइम भी है। और जो पहले वाले जो नेक्स्ट ईयर में मैंने लिए थे ना, वो तो मेरे काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। मगर इतने ना, वैसे ठीक है, वैसे चल सकते हैं, मगर मेरा वैसे ही दिल था कि मैं एक और ले लेती हूँ, कि अच्छे होते हैं 2 शूज़ ना। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी वो शूज़ देखने के लिए। तो देख रही हूँ मैं शूज़ काफ़ी ज़्यादा, यहाँ डाइसमान है, जर्मनी के अंदर, पता होगा जो लोग यहाँ रहते हैं ना, डाइसमान में यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स भी चल रही थी। तो फिर मैं घूम के देख रही थी कोई जूता अच्छा सा मिले। खैर मुझे जूता तो मिल गया था, मैं ले आई हूँ। तो वह साथ ही मुझे फिर कॉल आ गई थी कि आप लोग घर आ जाए, हम आ गए हैं। तो फिर मैं जल्दी ही घर वापस आ गई थी। लेकिन साथ ही घर तो मैं जल्दी वापस आ गई थी, मगर जो बेटा था ना वो मेरे साथ ही गया हुआ था। वो कह रहा था कि मामा उसको ना फ्राइज बहुत ज्यादा पसंद है, और फ्राइज और डोना,
वैसे पाकिस्तान में तो उसको शवारमा कहते हैं, मगर इधर डोना ना शायद तुर्किश लैंग्वेज में कहते हैं या फिर जर्मन लैंग्वेज में, मुझे शायद इसका कंफर्म नहीं है मैं, मगर इधर वैसे डोना ही कहते हैं ना उसको। फ्राइज और डोना बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो मुझे कह रहा था मुझे मामा जाने से पहले वो लेके देना है। तो मैं ये पर्स देख रही थी, मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, मगर जो मेरा बेटा है ना वो जिद कर रहा था कि बस चलें जी, बस अब इधर से चलें। तो मैंने सोचा कि चले फिर मैं ना किसी दिन आके ना तो इस पर्स को ले लूंगी और देखूंगी कि अंदर से जिप वगैरह मैंने देखनी थी, बस ये कंफर्म करना था कि इसकी जिप वगैरह अंदर से कैसी है और अंदर से कैसा है। वैसे मुझे पसंद आया था, मैंने आके ना ले लूंगी फिर किसी दिन। अब ये जिद करना शुरू हो गया, तो चले जी फिर इसको लेके देते हैं बाहर से फ्राइज। और फ्राई इस देखे इधर ना सर्दी आ गई है, इसके बावजूद वो कह रहा है कि मैंने फ्राइज भी लेनी है और आप मुझे ना वो भी लेके दें, आइस भी। खैर यहाँ पे जी हम आ चुके हैं शॉप पे, यहाँ फिर हम लेते हैं और साथ साथ आप लोगों को दिखाते हैं कि हम क्या लेते हैं, और आप लोग भी इंजॉय करें। ये इतना होशियार है कि आज इसकी अपी साथ नहीं थी ना, तो वो जो कुछ वो लेती थी ना इसकी बहन, इसकी तो वो आज वो ही कुछ कह रहा था, हालांकि वो स्पाइसेस थी चीजें, मगर मैंने कहा ना लो, तो कहता नहीं मैंने वो ही लेना है, ये अपनी बहन को ना आपा कहता है, हालांकि मैंने उसको बताया भी नहीं, मगर खुद ही ये आपा कहता है। मुझे वैसे खुशी होती है कि ये आपा कहता है ना, हमारा ट्रेडिशन है कि हम बड़ी बहन हो तो उसको आपा कहते हैं, बाजी कहते हैं, ये आपकी मर्जी होती है, मगर ये खुद ब खुद ही कहता है, मुझे अच्छा लगता है। खैर जी यहाँ पे हम लेके आ चुके थे, देखा इसने फ्राइज ही बस लिया, इसको फ्राइज पसंद है, तो डोना लिया है इसने, मगर इसने खाया नहीं था, वो तो हाफ तकरीबन इसने खाया था और हाफ मैंने ही खाया था। अब जी हम आ गए आइस वाली शॉप पे, है मगर सर्दी, मगर कह रहा है कि मैंने आइस भी लेनी है। देखा अब ये आइस खा रहा है। अब इसकी बहन ने जो सिस्टर है ना इसकी, इसने देखा है ना वीडियो, तो उसने भी कहना कि आप लोगों ने मेरे से पीछे एंजॉय किया है, उसने भी रोना शुरू कर देना। खैर कोई बात नहीं, वो लोग भी गए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे थे उधर, मुझे बताया था उन लोगों ने। खैर जी अब हम आ चुके हैं वापस, वापसी पे तो बारिश शुरू हो गई है, और अब हम जिस स्टॉप पे आके रुक गए हैं कि ना बस आए तो हम वापस जाए ना। खैर जी अब मुझे दीजिएगा इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।